बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में और आज हम बात करेंगे यहाँ के रीजनल डायरेक्टर अमानुल्लाह मलिक साहब से। और इल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये जनूबी एशिया की सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी है। ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने फासलाती निज़ाम में तालीम को मुतारिफ़ करवाया और इस वक्त इल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी जो है दुनिया के 4 बड़े मेगा यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार होता है। तो आज हम अमानुल्लाह मलिक साहब से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जब से इन्होंने यहाँ पे चार्ज संभाला है और इन्होंने क्या इस्लाहात की हैं और आगे खुसूसी तौर पर स्टूडेंट्स के लिए जो अब आने वाला जो इनका सेमेस्टर है और नए एडमिशन्स हैं उसमें क्या क्या दाखिले दिए जा रहे हैं, किस तरह से नई डिग्रीज़ और नए कोर्सेज़ मुतारिफ़ होंगे, उस हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा और इल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के बारे में बताइएगा कि ये किस तरह से फासलाती निज़ाम तालीम पर काम करी है। राइट जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में और दाखिलों के बारे में ताकि स्टूडेंट्स को आगाही हो। सबसे पहले तो जिस तरह आपने फरमाया कि इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 1974 में कायम हुई और इससे पहले सिर्फ एक ओपन यूनिवर्सिटी थी, वो यूके की थी, इंग्लैंड में। और उस मॉडल को और उनकी हेल्प से यहाँ पे जनूबी एशिया में ये पहली एशिया की बल्कि पहली यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, तो इसको कायम किया गया। और आज तो आप अगर देखें तो दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट और ओपन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे तालीम ना दी जा रही हो। लेकिन ये बड़ा यूनिक एक इवेंट था कि उस दौर में, क्योंकि जिस दौर में ये इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कायम हुई उस टाइम तालीम का ये फासलाती तस्वुर भी नहीं था जो आज हम आसानी के साथ इंटरनेट और इन गैजेट्स के ज़रिए हमारे ज़हनों के अंदर खुसूसी तौर पर उस दौर में तब तो नेट की सहूलत भी नहीं थी। यही मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी, उस टाइम डिस्टेंस लर्निंग उसे कहते थे, यानी घर बैठे आप तालीम हासिल कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली हमारे ख़वातीन के लिए कि बहुत सारी जगहों पे आज भी कल्चरली बच्चियां जो हैं वो एक ख़ास लेवल से आगे तालीम हासिल नहीं कर पाती, तो फिर इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वो फोरम है जहाँ से वो हाईएस्ट लेवल तक तालीम हासिल कर सकती हैं। दूसरा, हमारे वो लोग जो वर्किंग हैं कि कोई ना कोई काम कर रहे हैं और अपनी तालीमी इस्तेदाद को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक ये फ़ोरम है कि इसके ज़रिए वो अपनी जॉब को, अपने काम को, अपने बिज़नेस को साथ रखते हुए तालीम की जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये एक यूनिक इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक फ़ंक्शन था 1974 से आज तक। और दूसरा ये है कि ये वो यूनिक इदारा है गवर्नमेंट का कि जिसको ये मैंडेट है कि वो मैट्रिक से लेके पीएचडी तक तालीम दे सकता है, जबकि बाकी आप देख लें कि मैट्रिक एफ़ए के लिए बोर्ड्स कायम हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, वो उसका बंदोबस्त करते हैं तालीम का। और फिर एफ़ए के बाद ग्रेजुएशन एंड अबव वो यूनिवर्सिटीज़ के अंडर और कॉलेजेस, पहले कॉलेजेस की भी फिर ग्रेजुएशन जो है वो यूनिवर्सिटी डिग्री देती है। तो इस तरीके से, लेकिन इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो वेरीड एक मैंडेट है कि मैट्रिक से लेके पीएचडी तक, तो ये एक यूनिक फंक्शन है, यूनिक चीज़ है इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। मेरा पूछा तो मैंने कोई तकरीबन 2-2.5 साल पहले इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस को ज्वाइन किया। इससे पहले मैं डिफरेंट कैंपसेस में अपनी खिदमात सर अंजाम देता रहा हूँ। तो इस दौरान जो मैं जब यहाँ पे आया तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुज़र रही थी। यानी जो मैनुअल सिस्टम्स थे
से डिजिटाइज और ऑनलाइन सिस्टम्स की तरफ एक चेंज आया। हमारे वाइस चांसलर जो डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब पिछले टेन्योर में 4 साल उन्होंने यहाँ पे काम किया, तो उनके दौर में ये बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो शुरू किया गया प्रोग्राम। और जो मौजूदा हमारे एक्टिंग वाइस चांसलर हैं डॉक्टर नासिर साहब, ये इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड थे। तो उससे एक बहुत बड़ा चेंज आया कि मैनुअल से डिजिटाइज एनवायरनमेंट में, वर्चुअल एनवायरनमेंट में, जो आज के दौर की ज़रूरत है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई और उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इस कैंपस को मैंने हेड किया। तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने ट्यूटर्स को और कम्युनिटी एट लार्ज, और उससे भी पहले हमारे अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको इस सिस्टम से वेल वर्स्ड किया जाए और इस सिस्टम के ऊपर लाया जाए और फिर इसके बेनिफिट्स जो हैं उनसे फ़ायदा उठाया जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि हमने अपने जो एम्प्लॉइज़ थे उनकी सक्सेशन के साथ ट्रेनिंग्स हेड ऑफिस के लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी हमने उनकी ट्रेनिंग्स करके उनको इस सिस्टम पे लेके आए, और स्टूडेंट्स और ट्यूटर्स को भी। और अब हम समझते हैं कि बहुत सारे ये जो ऑनलाइन लर्निंग है और डिजिटाइज और वर्चुअल लर्निंग है, उस मोड में हम बहुत सारे फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरह से अभी आपने बताया कि आपने डिजिटल सिस्टम मुतारिफ़ करवाया है और बड़ा मुनज़्ज़म, अब तो काफ़ी लोगों को एक्सेस भी आसानी से हो जाती है, आसानियाँ भी बहुत पैदा हो गई हैं। तो सर जिस तरह से आपके बहुत सारे कोर्सेज़ या बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके लिए वर्कशॉप्स बहुत ज़रूरी हैं, वर्कशॉप अटेंड करना बहुत ज़रूरी है और ख़ुसूसी तौर पर अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, तो उसमें किस हद तक स्टूडेंट्स के लिए आसानियाँ, क्योंकि आप देखें ना, जैसे अगर मैं लाहौर रीजन की बात करूं तो इसके साथ कसूर भी है, शेखुपुरा भी है, तो स्टूडेंट्स के लिए आना मुश्किल हो जाता है और फिर अटेंड करना मुश्किल। उसको आपने किस तरह से मैनेज किया? लाहौर रीजन और अलाइड जो इलाके थे, इनमें एनरोलमेंट जब बढ़ी तो यूनिवर्सिटी ने बाकायदा रीजन का दर्जा दे दिया कसूर को भी और शेखुपुरा और ननकाना को, 2 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के। ये पहले लाहौर रीजन का हिस्सा हुआ करते थे। तो लोगों की सहूलत के लिए, स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए, कि क्योंकि एनरोलमेंट बढ़ गई और वहाँ से लोगों को यहाँ पे मुख्तलिफ अपनी सर्विसेज लेने के लिए, काम के लिए आना पड़ता था। तो कुछ अर्सा पहले कसूर रीजन बना और फिर उसके बाद शेखुपुरा रीजन बना। तो अब ये अलाइड रीजन्स अपने लेवल पे काम। पहले ये होता था कि ग्रेजुएशन के बाद जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के कोर्सेज़ हैं, जिस तरह बीएड है या मास्टर्स के कोर्सेज़ हैं, मैथ्स कॉम है, लाइब्रेरी साइंस है और इस तरह के डिफरेंट मास्टर्स के कोर्सेज़ हैं, तो उनमें एक कंपोनेंट हमारा वर्कशॉप होता था और वर्कशॉप की अटेंडेंस मस्ट थी। 3 चीज़ें हैं, एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो मैकेनिज़्म है उसमें असाइनमेंट है, उसके बाद वर्कशॉप है और एग्ज़ामिनेशन। तो अगर वर्कशॉप आप नहीं करते, उसकी अटेंडेंस लाजमी है, तो फिर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है। अब ये डिजिटाइज और वर्चुअल एनवायरनमेंट में ये है कि अब लोगों को वहाँ पे फ़िज़िकली नहीं आना पड़ता जी, सिवाय चंद वर्कशॉप्स के जो बीएड में या स्पेशल एजुकेशन में लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पे होती हैं, टीचिंग प्रैक्टिस की वर्कशॉप्स वो मैनुअली होती हैं। उसके अलावा जितनी वर्कशॉप्स हैं वो ऑनलाइन चली गई हैं। अच्छा सर, जैसे अभी आगे अगस्त आने वाला है तो अब आपके नए एडमिशन स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आप उसके हवाले से बताइएगा कि एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं और कौन कौन से कोर्सेज़ उसमें शामिल होंगे? जी, ऐसा है कि हमारा एडमिशन जो है हमेशा, एक तो पूरे साल को अगर देखें तो 2 एडमिशन्स होते हैं, एक बहार सेमेस्टर होता है और एक खिज़ां सेमेस्टर होता है, तो स्प्रिंग और ऑटम। तो अभी जो है हमारा ऑटम सेमेस्टर जो है, खिज़ां सेमेस्टर जो है वो शुरू हो चुका है। 15 जुलाई से हमारे एडमिशन्स शुरू हो गए और इस एडमिशन का भी फॉर्मेट ये है कि ये 2 फेजेज़ में होता है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2।
तो फ़ेज़ 1 में हमारा ये होता है कि मैट्रिक एफ़ए और अलॉन्ग विद दैट बीएस, एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम, ये फ़ेज़ 1 में। तो उसकी जो हमारे बीएस प्रोग्राम्स हैं वो मोस्टली हमारे इस्लामाबाद के अंदर फ़ेस टू फेस कंपोनेंट के तौर पे, जिस तरह बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्लासेस होती हैं उस तरह होते हैं, और एमफिल पीएचडी भी इस्लामाबाद में ही वहाँ से ही कंडक्ट होते हैं। तो लेकिन एक यूनिक जो लाहौर के हवाले से है कि बीएस कंप्यूटर साइंसेज, वो अब पिछले साल से, पिछले सेमेस्टर से हमने यहाँ भी शुरू कर दिया है फ़ेस टू फेस कंपोनेंट। अच्छा। और हमारे इस बीएस कंप्यूटर साइंसेज का जो यूनिक चीज़ है कि आप इसकी क्वालिटी, हमने इंश्योर किया है कि इसकी क्वालिटी बरकरार रखी जाए, समझें कि आप आगे जा सकते हैं, वो नहीं है। और फिर जो टीचर्स हम हायर करते हैं वो क्वालिटी टीचर्स, और यहाँ पे जो हमारी लैब्स हैं और दीगर उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा मॉनिटर करके हम क्वालिटी एजुकेशन BScs जो है वो उसको प्रोड्यूस करना चनाड में। वो बच्चे जो FSC जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया भी हुआ है, अभी उनका रिज़ल्ट नहीं आया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 15 अगस्त तक इसकी डेट है। BS प्रोग्राम्स की इस्लामाबाद में जो हैं, या यहाँ पे BScs कंप्यूटर साइंस का लाहौर में है, और एमफिल PhD इनमें भी ऑनलाइन एडमिशन है। कोई फ़िज़िकली आपको कोई फॉर्म नहीं जमा करवाना, बल्कि कंप्यूटर पे जाके ऑनलाइन आपने उसका फॉर्म फिल करना है, फिर चलान फॉर्म होगा, वो आपने बैंक में या टेलकोज के ज़रिए उसकी फ़ी जमा करवा के तो वो आपका अप्लाई हो जाएगा। जो है BScs के लिए तो मेरिट बन जाएगा, जो उनके FSC के नंबर है उसकी बेस पे, और जो एमफिल PhD है उसका बाकायदा एक स्केड्यूल है टेस्ट का, फिर इंटरव्यू का, और उसके बाद फिर उनकी फ़ाइनल होगी लिस्ट के कौन से लोग मेरिट पे आए हैं, उनको एडमिशन दे दिया। दूसरा हमारा एडमिशन है मैट्रिक एफ़ए का, वो 5 सितंबर तक हमारी जो है ना इसकी डेट है। फिर मुख्तलिफ हैं, मैट्रिक जर्नल है, मैट्रिक टेक है, मैट्रिक दरस निज़ामी है, मैट्रिक ओपन कोर्सेज़ है, इसी तरह एफ़ए जर्नल, ICOM, एफ़ए दरस निज़ामी और एफ़ए ओपन कोर्सेज़, ये मुख्तलिफ उसकी कैटेगरीज़ हैं। दोनों प्रोविज़न्स रखी हैं, ऑनलाइन एडमिशन भी है और फिज़िकली प्रॉस्पेक्टस लेके हार्ड फॉर्म में फॉर्म फिल करके वो भी जमा करवाया जाए। अगर उनको कोई भी ऑनलाइन एडमिशन में प्रॉब्लम हो तो हमारी जो लैब है, हमारा यहाँ पे अमला है, वो हर वक्त उनकी मदद के लिए है। 8 से लेके 4 बजे तक हमारे ऑफिशियल टाइमिंग्स हैं। सैटरडे संडे ऑफ है, वो यहाँ पे तशरीफ़ ले आएँ और हम उनको सारा प्रोसेस करके फिर उसकी जो चलान फॉर्म है वो निकाल देंगे। वो सबमिशन यहीं पे लाहौर में? नहीं, ऑनलाइन तो डायरेक्टली ज़ाहिर है ऑनलाइन सबमिशन हो जाती है, और जो फिज़िकली जो है फॉर्म वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ से प्रॉस्पेक्टस मिल सकते हैं, या हमने सेल पॉइंट्स कायम किए हैं पूरे रीजन में। जिस तरह रायवेंड है, रायवेंड के स्टूडेंट्स को यहाँ आने के बजाय एक यूनिवर्सिटी ने एक और मैं यहाँ पे बता दूँ कि स्विफ्ट सेंटर के नाम से प्राइवेट जो पार्टीज़ हैं उनको हम रजिस्टर्ड किए हैं अपने साथ। तो वो जो मसलन किसी ने कंप्यूटर रखा हुआ है, उसके पास नेट की फैसिलिटी है और फोटोस्टेट मशीन है, तो इस तरह के छोटे छोटे आपने देखा होगा मार्केट में जो नेट कैफ़े टाइप बने होते हैं, उनको हम अपने साथ रजिस्टर्ड कर रहे हैं। अच्छा। वो हमारे स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ इम्पार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन किया कि ये इनकी सबमिशन कहाँ होगी। अच्छा। तो पहले मैं वो बता दूं कि ये जो फॉर्म्स हैं मैट्रिक एफ़ए के, फ़िज़िकली भी ले प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए इनको फ़िल करके, तो इनका पूरा उसके ऊपर सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, उस प्रोसीजर के साथ फ़िल करें, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो डॉक्यूमेंट्स लगाएं, और चलान फॉर्म उसके साथ है। चलान फॉर्म बैंक में या टेलकोज हैं, यू पैसा, इजी पैसा है, यू पैसा, और इस तरह की ऐप्स के ज़रिए आप वो जमा करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आपने पैसे नहीं देने, यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी उनको उसकी रजिस्ट्री के पैसे पे कर दिए हैं।
अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हम हमारे रीजनल ऑफिस से रब्ता कर सकता है। और रीजनल ऑफिस में रब्ता करने के 2-3 तरीके, एक तो फ़िज़िकली वो ख़ुद तशरीफ़ ले आएँ, दूसरा ये है कि हमारे 2 टेलीफोन नंबर्स हैं वो वेब पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, वो उनको उनके ज़रिए टेलीफोन पे कर सकते हैं। लेकिन टेलीफोन ज़ाहिर है सारे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ईमेल एड्रेसेस हैं जो वेब पे पड़े हुए हैं, तो जिस तरह आप रीजनल डायरेक्टर का जो ईमेल एड्रेस है rd_lahore@AIOU.edu.pk, तो ये आगे वाला जो एड्रेस है @AIOU.edu.pk ये सेम है। उससे पहले आप जिससे भी बात करना चाहते हैं, जिससे भी ईमेल करना चाहते हैं, मसलन BA है तो BA_Lahore, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले रहे हैं और आपका मसला है या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो PG_Lahore, और अगर मैट्रिक में लेना चाहते हैं तो SSC_Lahore, जो है ना, इसी तरह जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वो SSC जो है, और HSSC यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वो FA के लिए है _Lahore। तो ये इस तरह ईमेल एड्रेसेस हैं जिनके ज़रिए आसानी के साथ स्टूडेंट अपने घर बैठ के सारी इंफॉर्मेशन और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और MPhil के दाखिलों की बात की है तो उसमें बताएं कि क्या MPhil के लिए जो है उसका तरीक़ाकार क्या होगा, और क्या ये रीजनल ऑफिस से अप्लाई किया जा सकता है, और इसका क्या सिर्फ इस्लामाबाद में ही है? जी, MPhil PhD जो है ना वो इस्लामाबाद में ही है, और अभी तक फ्यूचर में अगर अलाउ हो गया तो लाहौर से भी हम इसको कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ HEC की इजाज़त भी चाहिए कि HEC ने कुछ अर्सा पहले जो MPhil PhD की क्वालिटी को बेहतर रखने के लिए ओवरऑल बाइंडिंग्स की हैं कि जो प्रिंसिपल सीट होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की वहीं पे रखें, और फिर उनमें बाकायदा जो जितने आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं PhD उनकी रेशो से आप एडमिशन कर सकते हैं। आप इस तरह ओपनली जितने स्टूडेंट्स हैं उनको MPhil और PhD में दाखिला नहीं दे सकते, क्योंकि आगे उन्होंने रिसर्च में सुपरवाइज़ करना होता है एज ए सुपरवाइज़र, तो वो ज़ाहिर है स्पेसिफाइड टीचर्स हैं, तो एक ख़ास नंबर तक ही वो सुपरवाइज़ अच्छे तरीके से क्वालिटी। तो ये इस तरह की बाइंडिंग्स पे, उस बाइंडिंग में ये था कि जो आपके कैंपसेस हैं, रीजनल कैंपसेस हैं, वहाँ पे ये डिग्रीज़ अलाउड नहीं है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो किसी लेवल पे अगर HEC से भी ये इजाज़त हो जाती है और यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है तो अब हमारा जो लाहौर कैंपस है, यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग भी है, फैसिलिटीज़ भी हैं, और लाहौर में फैकल्टी का भी मसला नहीं होता, तो वो फिर हम यहाँ शुरू कर सकते हैं। लेकिन एट द मोमेंट जो है ये इस्लामाबाद में ही हो रहा है। मखसूस क्लासेस होती हैं तो वो वहीं पे होती हैं, लेकिन उन क्लासेस को के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए लेडीज़ और जेंट्स के लिए आसानी पैदा करने के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स हैं, और बड़े सब्सिडाइज रेट्स पे वहाँ हॉस्टल एकोमोडेशन दी जाती है, ताकि लोग जो हैं जो बाहर से जाते हैं वो आसानी के साथ और कम पैसों में वहाँ स्टे कर सकें और अपनी क्लासेस ले सकें। दूसरा, आपने अप्लाई करने का कहा, तो अप्लाई जैसे मैंने आपको पहले बताया कि MPhil PhD और BS प्रोग्राम्स जो हैं सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं, तो वो कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा रीजनल ऑफिस है ये हेल्प में आपको कर सकता है कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं प्रोसेस कर पाते, तो आप यहाँ तशरीफ़ लें। MPhil का जो है आगे एडमिशन्स कब ओपन हो रहे हैं? ये जो अभी ओपन हो चुके हैं ना, ये पूरी लिस्ट है। ये जो मैथकॉम है नहीं, इस दफ़ा मैथकॉम नहीं है, ये PhD के पूरे दी गई है, ये हमारा वेबसाइट पे भी पूरे इसकी इंफॉर्मेशन है, और ये हमारे इस तरह के जो है ना पम्फलेट्स हैं उनमें पूरा ये पूरे MPhil PhD ये PhD के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें अरबिक है, इस्लामिक स्टडीज़ की मुख्तलिफ स्ट्रीम्स हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन डिफरेंट है, पाकिस्तानी लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर है, एजुकेशन के मुख्तलिफ हैं, डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन,
इसी तरह एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फ़िज़िक्स, ये PhD प्रोग्राम्स हैं जिनमें एडमिशन ओपन हो चुके हैं। इसी तरह MPhil की बहुत लंबी लिस्ट है। इस्लामिक स्टडीज़ हैं, उसकी डिफरेंट शाखें हैं, और MPhil डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, इंग्लिश, और MSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल साइंसेज, केमिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडी, ये सारे MPhil के वो सब्जेक्ट्स हैं। ओपन हो चुके हैं 15 जुलाई से, और ये 15 अगस्त तक आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। इनका टेस्ट लिमिटेड सीट्स होती हैं जी, बहुत लिमिटेड हैं। आजकल तमाम ही यूनिवर्सिटीज़ में MPhil और PhD में दाखिला लेना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और सीट्स बड़ी लिमिटेड हैं। तो उसके लिए पहले टेस्ट होता है और फिर उसका स्केड्यूल दे दिया गया है। अभी इस पे वेबसाइट पे भी है। सर, जिस तरह से मैंने अभी देखा कि मतलब मैं तो खुद यहाँ की स्टूडेंट भी हूँ, और यहाँ पे लाहौर कैंपस जो है इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट है, और इसको और मज़ीद बेहतर करने के लिए आपके माइंड में क्या प्लानिंग्स हैं, और इसके लिए आप और क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, कुछ तो होता है कि जो भी जो डिग्री शुरू की जाए उसकी लैब्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर इंटरनेट की फ़ास्ट फैसिलिटी, क्योंकि आजकल वर्चुअल इन्वायरमेंट में टीचिंग भी होती है, लर्निंग भी होती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास HEC की जो पर्म की फैसिलिटी है इंटरनेट की, वो यहाँ पे अवेलेबल है। और लैब्स भी हमारे पास लैब भी है, जिसमें इंटरेक्टिव बोर्ड है, जिससे हम अपने लेक्चर्स जो हैं पूरे ऑनलाइन रिले कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और कंप्यूटर लैब है हमारी, 15 कंप्यूटर्स की हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब है, और लेक्चर हॉल्स हैं। इसी तरह हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है। तो अब इसमें हमने कंप्यूटर साइंसेज तो स्टार्ट कर दिया है, BScs जो फ़ेस टू फेस कंपोनेंट के तौर पे। उसके साथ मेरा प्लान है कि हम मज़ीद BS प्रोग्राम्स जो हैं यहाँ पे लेके आएँ, और उसमें जिस तरह मैनेजमेंट साइंसेज है, BBA है, तो इस तरह के प्रोग्राम फ्यूचर में हमारा टारगेट होगा कि हम वो यहाँ शुरू करें। इसके अलावा एक जो अभी वाइस चांसलर साहब डॉक्टर नासिर साहब ने हमें टारगेट दिया है, वो है शॉर्ट कोर्सेज़ का, कि इंग्लिश लैंग्वेज के फंक्शनल शॉर्ट कोर्सेज़ करवाए जाएँ। मैट्रिक FA के बाद स्टूडेंट्स जब फारिग होते हैं छुट्टियों में, तो वो छोटे छोटे कोर्सेज़ करते हैं। तो वो है कंप्यूटर साइंस के, इसी तरह कंप्यूटर लिटरेसी के हवाले से, और बहुत सारे ऐसे अब स्किल्स डेवलप करके अमेज़ॉन और इन पे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन लर्निंग, हाँ जी, ऑनलाइन लर्निंग भी है, ऑनलाइन काम भी है, ठीक है। तो उसके लिए हम शॉर्ट कोर्सेज़ का प्लान है। और जो मैं ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि एक सोशल सेफ्टी के पर्सपेक्टिव में, कि वो स्ट्रेटा जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी ये ऑफलाइन आपसे डिस्कशन भी हो रही थी कि वैसे तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो आप कंपैरिजन में करें तो बाकियों की निस्बत बहुत थोड़ा है, ठीक है। अभी मैं BScs की बात करूं तो अराउंड 40,000 एक सेमेस्टर का है हमारा, जबकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का लाहौर में देख लें, गवर्नमेंट या प्राइवेट में, वो 80,000 लाख से ऊपर की एक सेमेस्टर की फ़ी होगी। तो 50% से भी कम हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है। तो वो एक तो ये फैक्टर है, लेकिन उसके बावजूद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो गरीब लोग हैं या जो चैलेंज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जिस तरह जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, किसी वजह से वो हादसे का शिकार हो गए हैं या पैदाइशी तौर पे कुछ ऐसी जो है वो उनकी स्पेशलिटी है, तो हमने उनके लिए, या ट्रांसजेंडर हैं या प्रिजनर्स हैं, तो इनके लिए फ्री एजुकेशन रखी हुई है। और कुछ ऐसी
स्ट्रीम्स हैं जिसमें 50% उनकी फ़ी हाफ़ हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर पूरे मुल्क के हिसाब से देखें तो बलूचिस्तान एक्स फाटा के जो इलाके हैं और गिलगित बल्तिस्तान जो है वहाँ पे मैट्रिक फ़्री, हमारे प्रिजनर्स जितने हैं उनको फ़्री एजुकेशन हम देते हैं, और ट्रांसजेंडर्स अगर तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उनको फ़्री एजुकेशन है, शुहदा के बच्चों को फ़्री एजुकेशन है, और स्पेशलिटी में जो बच्चे हैं यानी जो माजूरी की कोई ऐसी सूरत है तो उसमें ब्लाइंड्स को बिल्कुल फ्री है। कोई भी इनसे फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो रीजनल ऑफिस से रब्ता करे और बाकायदा अप्लाई करेगा और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी करेगा। एक कमेटी हमने हमारी यहाँ पे बनी हुई है, उसके सामने वो केसेस हम रखते हैं और वो जो अप्रूव करते हैं फिर वो उनको फ्री एजुकेशन या सब्सिडाइज एजुकेशन जो है वो मिल जाती है। सर, आपके वक्त का आपने हमारे देखने वालों के लिए वक्त निकाला और बड़ी मुफीद मालूमात दी। जी नाज़रीन, आपने रीजनल डायरेक्टर अमानुल्लाह मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी और ख़ुसूसी तौर पर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बात है कि सेमेस्टर ख़ज़ां का एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और जो दाखिला लेना चाहते हैं सर ने तरीक़ाकार भी बताया और तमाम बातें भी बताई। और सबसे बड़ी बात अमानुल्लाह मलिक साहब की मैंने जो देखी है वो ये है कि RD तक आम बंदे की रसाई भी बहुत आसान है। मैंने देखा बहुत सारे लोग अब आके आराम से इनसे मिल के इनसे बात करके इनसे मालूमात भी ले रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी किस्म की कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गए हैं। जी नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आलिया खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही